हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा आपके लिए? आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा बीट्स। बीट्स क्या होता है? सबसे पहली बात बेटा, जब भी दो ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स एक साथ साउंडेड होती हैं, ठीक है, तो बीट का फिनोमिनन सुनाई देता है, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है हमें कि वो दोनों जो साउंड वेव्स, जो दो सोर्सेज हैं जिनसे साउंड वेव्स निकली हैं, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 से 12 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कारण मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीट्स, ठीक है। तो बीट्स को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बीट्स आते हैं, जैसे मान लो एक इक्वेशन दे रखी है आपको, y इक्वल टू a साइन 2 पाई f1t, ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है a साइन 2 पाई f2t, ठीक है बेटा। मैं आपको सेम एम्पलीट्यूड के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ सके, इक्वेशंस आपके लिए सिंप्लीफाइड रहे, ठीक है। अब सुनो, तो a साइन 2 पाई f1t और दूसरी इक्वेशन हुई साउंड की हमारी वेव की a साइन 2 पाई f2t, ठीक है। जब ये दोनों साउंड्स एक साथ साउंडेड होंगी टुगेदर, व्हेन दीज वेव्स, दीज साउंड वेव्स बेटा आर साउंडेड टुगेदर, then phenomenon of beat occurs। then क्या होगा बेटा? phenomenon of beat occurs, ठीक है। कैसे, क्यों, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो, occurs, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? y इक्वल टू y1 प्लस y2। बोलो कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है सर। तो a कॉमन ले लो, बिल्कुल ले लिया सर। अब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो लिख दो 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो आ जाएगा 2 पाई f1 माइनस f2 इंटू टी बाई 2। तो आ जाएगा 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। और दूसरा आ जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 पाई कॉमन ले लो f1 प्लस f2 बाई 2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, इंटू टी। सही है बेटा, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए आपको। ये आ गई हमारी साउंड वेव। तो रिजल्टेंट वेव आ गई y। तो y की इक्वेशन बन चुकी है सर, क्या बन चुकी है? 2a। इसको एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन को ले लेते हैं r एम्पलीट्यूड, और साइन 2 पाई f एवरेज इंटू टी। बोलो सही बात है। यानी जो अब जो दोनों साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ है, उनसे जो रिजल्टिंग वेव बनी है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ एवरेज। एफ एवरेज मतलब f1 प्लस f2 बाई 2, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? r, और r एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन व्हाट? टाइम, ठीक है। टाइम पे डिपेंड करता है r एम्पलीट्यूड। r एम्पलीट्यूड की वैल्यू बनेगी, लिख लेते हैं, बोलो क्या होगी, जल्दी बोलो। r इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी। बोलो यस और नो। ये सारा का सारा एंगल हो जाएगा बेटा, सही बात है। अब हुआ क्या, जब दोनों साउंड्स एक साथ साउंडेड होंगी बेटा, तो टाइम के साथ साथ कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। तो ऐसी बात सुनाई देगी, ठीक है ना। एकदम से एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एकदम से एम्पलीट्यूड कम। इसको बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं? बीट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बताऊंगा बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया किया। अब सुनो, तो अब कुल मिला के, क्या मिला के? कुल मिला के इक्वेशन आ चुकी है सर हमारे पास। क्या आ चुकी है? मैं बताता हूँ। इक्वेशन आ चुकी है y इक्वल टू r साइन 2 पाई f एवरेज, यानी f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू टी, ठीक है। और r क्या है वहाँ पर? r है 2a। बोलो शाबाश, 2a, बोलो 2a कॉस, बहुत बढ़िया, f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। क्लियर है एकदम? बिल्कुल क्लियर है सर। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा और कितना होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है प्लस माइनस 2a, है ना। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहे हैं बेटा हम?
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन, बहुत बढ़िया। जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो सर क्या आएगा, कॉस के अंदर, जल्दी बोलो शाबाश, F1 माइनस F2 इंटू T/2 प्लस -1। कॉस के अंदर क्या एंगल हो कि आउटपुट +1 या -1 आए, तो कॉस के अंदर का एंगल होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन F1 माइनस F2/2 और 2π भी आएगा ना, 2π छूट गया, आई एम सॉरी 2π छूट गया, तो 2π लिख लो यहाँ पे। तो सर यहाँ 2π भी आएगा, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो F1 माइनस F2/2 इंटू 2πt होना चाहिए nπ। कॉस के अंदर का फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, nπ के बराबर, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या आएगी, +-1 आएगी, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो n कितना आ गया, n आ गया, टाइम आ गया, सॉरी टाइम आ गया, n/F1 माइनस F2, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की साउंड सुनाई देगी, n की वैल्यू 0 डालूंगा टाइम 0 पे, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की साउंड सुनाई देगी, n की जगह 1, F1/F1 माइनस F2 टाइम पे, फिर 2/F1 माइनस F2 टाइम पे, फिर 3/F1 माइनस F2 टाइम पे आपको क्या सुनाई देंगी, मैक्सिमम साउंड सुनाई देंगी, ठीक है। चलो मिनिमम साउंड की बात करें अगर हम, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। मिनिमम एम्पलीट्यूड, बोलो सही बात है, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड की साउंड कब सुनाई देगी वो टाइम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए, कॉस का आउटपुट 0 आ जाए, तो कॉस के अंदर का एंगल क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/2, बहुत बढ़िया, 2n + 1, n बड़ा ले लेते हैं, अभी बड़ा लिया था तो π/2 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, F1 माइनस F2 2πt/2, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई सर, टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ से, जल्दी बोलो, 2n + 1/F1 माइनस F2, ये आ गई कि नहीं आ गई। अब n को डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा, n की इंटीग्रल वैल्यूज, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा कि किस किस टाइम पे मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो टाइम क्या आ जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड लेने का, चलो पहले स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर बताऊंगा आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लिया, चलो। तो अब कुल मिला के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का टाइम पता चल चुका है मुझे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का टाइम था, है ना, और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए रिलेशन निकाल चुका हूँ, है ना, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हो गया बेटा, है ना। और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या निकाला है आपने रिलेशन, जल्दी बताओ। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए आपने रिलेशन निकाला है t = बोलो बोलो बोलो, t = 2n + 1/F1 माइनस F2/2, है ना। तो टाइम आ जाएगा 2n + 1/2 F1 माइनस F2, सही है बेटा। अब n की वैल्यू 0 डालो, n की वैल्यू 0 डालो तो टाइम मिनिमम एम्पलीट्यूड का सबसे पहला टाइम आएगा 1/2 F1 माइनस F2, फिर आएगा n की जगह 1 डालो, 3/2, बहुत बढ़िया, F1 माइनस F2, फिर आएगा 5/2 F1 माइनस F2, जैसे सॉम चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो, है ना, दो मैक्सिमम या दो मिनिमम एम्पलीट्यूड के साउंड सुनाने देने के बीच के डिफरेंस को, टाइम को बोलते हैं बीट पीरियड। क्या बोलते हैं, बीट पीरियड। बीट पीरियड क्या होगा, लगातार दो मैक्सिमम साउंड सुनने का टाइम या लगातार दो मिनिमम साउंड सुनने के बीच के टाइम पीरियड को बीट पीरियड। तो लगातार दो, 5/2 में से 3/2 निकाल दो, 5 - 3 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/F1 माइनस F2। और मैक्सिमम का करना था तो 2 में से 1 निकाल दो तब भी 1/F1 माइनस F2, 3 में से 2 निकाल दो तब भी 1/F1 माइनस F2। तो बीट पीरियड आ गया, बीट पीरियड आ गया तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड। कितना आ जाएगा सर, F1 माइनस F2। बोलो क्लियर है, दिस इज व्हाट, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड, एंड बीट पीरियड इज व्हाट 1/F1 माइनस F2। अब देखने वाली बात यह है बेटा कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ अगर मैं समझूँ तो आप ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड 0, मिनिमम एम्पलीट्यूड कब है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब है ना। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा बेटा, किस टाइम पे आएगा, सबसे पहले मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा, सबसे पहले अगर आप करें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टाइम 0 पर आएगा मान लो, ठीक है। फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा दोबारा 1/F1 माइनस F2 टाइम पे, फिर 2/F1 माइनस F2 टाइम पे, फिर
3/f1 माइनस f2 टाइम पे। और मिनिमम एम्पलीट्यूड का कब आएगा बेटा? सबसे पहले मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा हाफ पे, है ना, इनके बीच में बिल्कुल हाफ पे आ रहा है, बोलो सही बात है। अब 1 और 2 के बीच में मिड पॉइंट का तो 3/2, अगला 3/2 पे आएगा, अगला 5/2 पे आएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस बीट पीरियड कहलाता है, या इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? बीट पीरियड कहलाता है। और रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड क्या कहलाता है? बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, ये तो हुआ बीट पीरियड, बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक बढ़िया बात देखने वाली ये है कि f1 माइनस f2 जरूरी नहीं है आपने लेना, जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है उसको आगे रखना है आपने, है ना, क्योंकि डिफरेंस आप नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि डिफरेंस खुद अपने आप में क्या है? एक बीट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ गई सर। अब एक बढ़िया बात समझने की बेटा क्या थी इसमें, वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10 से 12 हर्ट्ज का बीच का डिफरेंस होना चाहिए दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में। f1 एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी f1 थी, एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी f2 थी, दोनों एक साथ साउंडेड की गई थी, है ना, तो बीट पीरियड, बीट फिनोमिनन आपको ऑब्जर्व हुआ। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की साउंड आने लगी, मिनिमम एम्पलीट्यूड की साउंड आने लगी, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आने लगी। ठीक है ना। अब समझो, अगर 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 फ्रीक्वेंसी 10 से 12 हर्ट्ज तक कम हुई, ज़्यादा हुई सॉरी, है ना, बीट फ्रीक्वेंसी, यानी f1 माइनस f2 का डिफरेंस अगर क्या हुआ 10 से 12 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो 1/10 लिखेंगे हम, तो 0.1 सेकेंड आएगा, तो 0.1 सेकेंड आएगा। हमारे कानों को बहुत मुश्किल से पता लग पाएगा कि कब मैक्सिमम साउंड आई, कब मिनिमम साउंड आई। अगर उससे और कम टाइम हो गया तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे बेटा कब मैक्सिमम आई, कब मिनिमम आई। अरे बोलो सही बात है ना। अब 0.1 सेकेंड क्या होता है यार? 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। अब सोचो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में एक बार मैक्सिमम से दोबारा मैक्सिमम आ चुका है, मतलब बीच में मिनिमम भी आ चुका है। क्या ऑब्जर्व कर लोगे? कान आपके सुन लेंगे? नहीं सुन पाएंगे, है ना। बोलो क्लियर है। तो 10 से 12 हर्ट्ज इवन इससे कम कम रखते हैं ताकि हमें बीट्स ऑब्जर्व हो, बीट्स सुनाई दें। बोलो क्लियर है। तो ह्यूमन ईयर के लिए क्या रहते हैं हम उसको 10 से 12 हर्ट्ज से कम कम का डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज के बीच में, ताकि हमें बीट्स क्या दें? सुनाई दें। बोलो सही है। ये डिफेक्टिव ईयर की बात नहीं हो रही, ये आपके बिल्कुल जो ठीक ठाक हष्ट पुष्ट ईयर है ना, जिसका कान बिल्कुल सही है, उसी ईयर की बात हो रही है। बुढ़ापे में हालांकि ये चेंज भी होता रहता है। ठीक है, हम एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये सब था किसके ऊपर? बीट्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्यूनिंग फोक के बारे में बताऊंगा। ट्यूनिंग फोक क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आपसे जेईई मेंस नीट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।